हेलो एवरीवन, मैं आप के साथ लेके आ गई हूँ एक न्यू स्टोरी जिसका नाम है आई लव माई ब्रदर इन लॉ। तो हम कहानी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है दो इंसान या यूँ कह लो दो बॉडी एक दूसरे के साथ बहुत ही हार्डली इंगेज है, एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं और वो दोनों बहुत ही लाउडली मौन कर रहे होते हैं। जो बॉटम होता है बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, चीख रहा होता है, मगर जो टॉप होता है उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो बहुत ही ज़्यादा प्लेजर में क्रॉल कर रहा होता है और भी हार्डली सामने वाले पर्सन को पुश कर रहा होता है। और जो बॉटम होता है वो उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है, मगर फिर भी वो उस इंसान को अपनी ओर खींच रहा होता है, उसे और भी ज़्यादा हार्डली पुश करने के लिए बोल रहा होता है। और जो वो पर्सन होता है वो भी उसकी हर डिमांड को फुलफिल कर रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। इस पूरे कमरे में लाइट नहीं है, इस वजह से उन दोनों को एक दूसरे का फेस बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। और जो अल्फ़ा होता है वो ओमेगा की ओर देखता है। ये एक ओमेगा वर्स है और जो अल्फ़ा होता है वो ओमेगा के पास आता है और उसे किस करने लगता है, उसे बहुत ज़्यादा सक कर रहा होता है और उसकी माउथ के अंदर अपनी टंग इंसर्ट करता है और हार्डली उसे सक करना लिक करना स्टार्ट कर देता है और उसकी पूरी बॉडी पे अपने हैंड से पिंच कर रहा होता है, टच कर रहा होता है, उसे अपनी ओर खींच रहा होता है। और वो जो ओमेगा होता है वो भी उसे अपनी ओर खींच रहा होता है, उसे अपनी और भी क्लोज आने के लिए बोल रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, अब एक बार के अंदर का सीन दिखाया जाता है। कुछ लोग एक जगह पे बैठे होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और उस बार के अंदर बहुत ही ज़्यादा लाउड म्यूजिक चल रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा होता है और वहाँ पे जितनी पब्लिक होती है वो चिल्ला चिल्ला के बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है और डांस कर रही होती है, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। और वहीं पे उस भीड़ में कुछ लोग बैठे होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और उनमें से एक लड़का जो कि सोफे के ऊपर पूरी तरह से लीन होके बैठा हुआ है और उसी के बगल में एक ओमेगा बैठा हुआ है और वो उसकी ओर दिखता है और फिर वो उसके पास आता है, उसके चेस्ट के ऊपर अपना हाथ रखता है और बोलता है, माय गॉड तुम बहुत हॉट हो, मुझे तो समझ नहीं आता कि तुमसे ज़्यादा हॉट मुझे तो इस दुनिया में कोई नहीं लगता। और वो जो अल्फ़ा होता है वो उस ओमेगा की ओर दिखता है, स्माइल करता है और उसकी कमर में अपना हाथ डालता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है और वो ओमेगा उसके लैब के ऊपर आके बैठ जाता है। और जो वो अल्फ़ा होता है वो उस ओमेगा की ओर दिखता है और बोलता है, एंड यू आर लुकिंग सो हॉट। और वो जो ओमेगा होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी वॉइस में उसकी ओर दिखता है और उसके पास आता है, उसके ऊपर लीन होता है और उसके चेस्ट के ऊपर अपना हाथ रखता है और बोलता है, पर फिर भी तुमने मुझे आज तक कभी टेस्ट नहीं किया, क्यों? तो फिर जो वो पर्सन होता है वो थोड़ा पीछे हो जाता है, बोलता है, तुम जानते हो ना मेरे ऐसे शौक नहीं है वैसे भी, और वैसे भी तुम तो मुझे जानते हो ना, मेरा जो मन करता है मैं वही करता हूँ और जिस दिन मेरा मन किया। और फिर वो उसे अपनी ओर खींचता है और बोलता है, उस दिन मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और वो स्माइल करके उसकी ओर देखता है और वो जो ओमेगा होता है उसके पास आता है, बोलता है, मैं उस दिन का वेट करूँगा। और वो जो अल्फ़ा होता है वो उसकी ओर स्माइल करके देख रहा होता है और उनके आसपास कुछ 3 लोग और बैठे होते हैं और वो भी हंस रहे होते हैं, एक दूसरे की और देख रहे होते हैं और वो मतलब यू करके चिल्ला रहे होते हैं। और फिर जो अल्फ़ा होता है वो उस ओमेगा को छोड़ देता है और वो जो ओमेगा होता है वो साइड में आके बैठ जाता है और फिर वो उस अल्फ़ा की ओर देख रहा होता है। और तभी वहाँ पे एक वेटर आता है और वो लोग अगेन ड्रिंक लेते हैं और उसे पीना स्टार्ट कर देते हैं। और वो जो लड़का होता है वो जो अल्फ़ा होता है वो उन सभी के बीच में बैठा होता है और लगातार ड्रिंक किए जा रहा होता है और सब लोग होते हैं वो एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं, फिर वो उस अल्फ़ा की ओर देखते हैं और हंस रहे होते हैं, उससे काफ़ी सारी फनी बातें कर रहे होते हैं। और वो जो अल्फ़ा होता है वो भी उनके बीच बैठ के हंस रहा होता है। और फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ बिल लाने के लिए बोल देते हैं और वो जो अल्फ़ा होता है वो उस वेटर की ओर देखता है और बोलता है, मुझे दो। और फिर वो बिल लेता है और जो सब लोग होते हैं वो एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं, फिर वो उस अल्फ़ा की ओर देखते हैं और जो अल्फ़ा होता है वो अपना कार्ड उसे देता है और बोलता है ये लो। और ऐसे बोल के फिर वो उसे बिल काटने के लिए बोल देता है और वो जो पर्सन होता है वो भी थोड़ी देर बाद में उसका कार्ड उसे रिटर्न ला के दे देता है। और जो सभी लोग होते हैं वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और जो अल्फ़ा होता है वो उस ओमेगा की ओर दिखता है और जो ओमेगा होता है वो भी उसके चिक्स पे किस करके उसे बाय बोल के वहाँ चला जाता है। और वो जो अल्फ़ा होता है वो भी अपनी बाइक लेता है, अपने हेलमेट को लगाता है और फुल स्पीड में अपनी बाइक को लेके चला जाता है। उसकी बाइक घूम रही होती है क्योंकि वो खुद भी नशे में होता है और नशे में ही उस बाइक को ड्राइव कर रहा होता है, मगर उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो फुल स्पीड में अपनी बाइक को दौड़ा रहा होता है। और वो काफ़ी टाइम से बाइक चलाता है, इस वजह से उसे बाइक चलाना भी काफ़ी अच्छे से आता है और इसलिए वो सही सलामत अपने घर भी पहुंच जाता है। और फिर दिखाया जाता है वो घर या यूँ कह लो एक मैंशन, एक बहुत बड़ा मैंशन था। और फिर वो जो पर्सन होता है वो अपनी बाइक को साइड में खड़ी करता है और फिर वो डायरेक्ट अपने मैंशन के अंदर चला जाता है और वो एक रूम के अंदर जाके लेट जाता है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है एक पर्सन जो कि अपने रूम के अंदर बैठा होता है। उस इंसान का रूम काफ़ी सिंपल होता है, मगर
उसके लिए काफ़ी परफेक्ट होता है। और वो पर्सन अपनी टेबल के ऊपर बैठा होता है और अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा होता है, या यूँ कह लो कि वो इंसान पढ़ाई कर रहा होता है और वो काफ़ी अच्छे से अपनी पढ़ाई करता है और फिर वो सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है लैंड मैंशन के अंदर का। सारे मेट्स इधर से उधर लगे होते हैं क्योंकि मॉर्निंग है और मॉर्निंग में हर किसी को काम होता है, तो वो लोग भी अपना अपना काम कंप्लीट कर रहे होते हैं, इधर उधर सफाई कर रहे होते हैं। और जो मेट्स किचन में काम करते हैं वो अपने किचन में ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं। और उनके साथ साथ एक लेडी और होती है और वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है और उन लेडी की उम्र 45 होती है और वो उन सभी मेट्स के साथ मिलके ब्रेकफास्ट बना रही होती है और बोल रही होती है जल्दी करो, तुम जानते हो ना उसे ऑफिस जाना है, उसे टाइम पे हर चीज़ चाहिए होती है। और फिर वो एक सर्वेंट की ओर देखती है और बोलती है अरे नहीं, ऐसे नहीं, इसे ऐसे करो, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फिर वो उन लोगों के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट बना रही होती है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है एक पर्सन जो कि वॉशरूम के अंदर होता है और वो शावर के नीचे होता है और वो शावर ले रहा होता है। उसकी पूरी बॉडी के ऊपर सोप लगा होता है और वो शावर के नीचे खड़ा होता है और वो सोप धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी से निकलते हुए नीचे जा रहा होता है। और वो जो पर्सन होता है वो टर्न होता है और उसका फेस दिखाया जाता है। वो इंसान बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होता है और फिर वो अपने आप को मिरर के अंदर देखता है, सामने मिरर लगा होता है और फिर वो अगेन बात लेने लगता है। अब दिखाया जाता है वो इंसान अपने बालों को टॉवल की हेल्प से रब करते हुए बाहर आ रहा होता है वॉशरूम के। और फिर वो टॉवल को साइड रखता है और अपने वार्डरोब से एक क्लोज मतलब कि 1 पेयर ऑफ क्लोथ्स निकालता है और फिर वो चेंज करने लगता है और अपने आप को मिरर के अंदर देख रहा होता है। और अब वो वॉच लगाता है, अपने बालों को अच्छे से बनाता है और अपनी टाई लगाता है और फिर वो अपनी एक बैग लेके वहाँ से निकल जाता है और अपनी डोर को लॉक करता है। अब वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है और वो इंसान बहुत ही एलिगेंट तरीके से नीचे आ रहा होता है। और दूसरी ओर किचन में ब्रेकफास्ट बन चुका होता है और जो मैडम लैनी होती है वो ब्रेकफास्ट टेबल पे लगा रही होती है। और तभी वो ऊपर से किसी को नीचे आते हुए देखती है और वो स्माइल करती है, बोलती है आ गए तुम। और जो वो पर्सन होता है वो नीचे दिखता है और फिर वो गुड मॉर्निंग मदर बोलता है और उसकी जो मदर होती है वो भी उसे गुड मॉर्निंग बोलती है और बोलती है आओ तुम यहाँ पे आके बैठ जाओ, तुम्हें ब्रेकफास्ट करना होगा ना और तुम्हें तो टाइम पे जाना भी है। तो फिर जो और वो इंसान अपना सर नोट करता है और उसकी जो मदर होती है वो उसके सर पे हाथ फेरती है और बोलती है लैंसन बेबी कम से कम मुझसे तो बातें कर लिया करो। तो फिर जो लैंसन होता है वो अपनी मदर की ओर देखता है, बोलता है यस मदर। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो स्माइल करती है, बोलती है कुछ शब्द अगर तुम अपने होठों से मेरे लिए निकालोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और कुछ वक्त अगर तुम अपने काम से खुद के लिए निकालोगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा। तो फिर जो वांजी होता है वो अपनी मदर की ओर देखता है और बोलता है मदर अब तो जानती है ना ऑफिस में काम बहुत है इस वजह से। तो फिर जो वांजी की मदर होती है बोलती है हाँ मैं जानती हूँ तुम्हें ऑफिस में काम बहुत है, आफ्टर ऑल इतने बड़ी लैंड कॉर्पोरेशन को तुम लोते जो संभाल रहे हो। तो फिर जो वांजी होता है वो अपनी मदर की ओर देखता है और जो उसकी मदर होती है बोलती है हाँ मैं समझ गई। और फिर वो उसे खाना सर्व करती है ब्रेकफास्ट। और तभी जो पीछे से एक पर्सन आता है बोलता है तुमने मुझसे तो पूछा ही नहीं। तो फिर जो मैडम लाइन होती है वो पीछे मुड़ के देखती है, बोलती है तुमसे पूछना क्या, तुम यहाँ पे आके बैठ जाओगे तो भी मुझे तुम्हें खाना तो सर्व करना ही पड़ेगा और तुम्हें खिलाना भी पड़ेगा। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो इस्तेमाल करता है और फिर वो वांची के बगल में आके बैठ जाता है और बोलता है देखो तुम्हारी मदर को कितनी बुरी है, अपने बेटे को तो अपने हाथों से खाना खिलाती है और मुझे तो खाना सर्व करने में भी इतना चिल्लाती है। तो फिर जो वांची होता है वो अपनी फादर की ओर देखता है, फिर वो अपनी मदर की ओर देखता है और फिर बोलता है तो फिर आप खुद ही क्यों नहीं खाना खा लेते, वैसे भी मदर कितना काम करती है। तो फिर जो चिरान होते हैं वो वांची की ओर देख रहे होते हैं और बोलते हैं तुम हमेशा अपनी मदर की साइड रहते हो ना। तो फिर जो वांची होता है वो स्माइल करता है, बोलता है ऑलवेज। और जो उसके फादर होते हैं वो वांची की ओर देखते हैं और फिर बोलते हैं हाँ ठीक है, तुम दोनों माँ बेटे मुझे ही परेशान करते रहो। और फिर वो खुद की प्लेट में खाना सर्व करने स्टार्ट करते हैं। तो फिर जो वांची की मदर होती है वो उन्हें रोक देती है और फिर वो खुद उनकी प्लेट में खाना सर्व करती है और फिर वो इस्तेमाल करके उनकी ओर देखती है और बोलती है इतने बड़े हो गए पर बचपना नहीं गया ना। तो फिर जो उसके फादर होते हैं मतलब वांची के फादर होते हैं वो अपनी वाइफ को स्माइल करके देख रहे होते हैं, बोलते हैं बिल्कुल नहीं। और फिर जो उनकी वाइफ होती है वो उन्हें खाना सर्व करती है, बोलते हैं अभी खाओ। तो फिर जो मिस्टर लैन होते हैं वो अपनी वाइफ की ओर देखते हैं, बोलते हैं तुम भी बैठ जाओ तुम भी खाओ। तो फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है नहीं तुम लोग खाओ उसके बाद मैं खा लूँगी। तो फिर जो वांची होता है बोलता है मदर बैठ जाइए उसकी। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो फिर बैठ जाती है और जो मेड्स होती है वो उन्हें खाना सर्व करती है। और जो चिरैन वांजी और मैडम लैनी वो सभी सॉरी चिरैन नहीं लैन चिंगीजुन, हाँ चिंगीजुन नाम था उनका, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई। तो अब दिखाया जाता है वो तीनों खाना खा रहे होते हैं और जो चिंगीजुन होते हैं वो अब लैनी की ओर देखते हैं और बोलते हैं तुम्हारा दूसरा बेटा कहाँ पे है, वो नवाब उठे या नहीं उठे,
आज ब्रेकफास्ट करेंगे या फिर नहीं। तो फिर जो मैडम लैनी होती है वो अपने हस्बैंड की ओर दिखती है, बोलती है वो नवाब सिर्फ मेरा नहीं है, आपका भी है। तो फिर जो लैन चिंगेजन होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं वो मेरा बेटा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिर जो मैडम लैनी होती है बोलती है अच्छा बच्चों तो किसी और का है ना। तो फिर जो चिंगेजन होता है वो अपनी वाइफ की ओर देखते हैं, मगर उनकी जो वाइफ होती है वो उन्हें गुस्से वाली आंखों से घूर रही होती है, और जो चिंगेजन होते हैं वो अब शांत हो जाते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है मदर क्या हुआ, क्या वो अभी तक नहीं उठा। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो बोलती है क्या तुम्हें लगता है कि वो 11 बजे से पहले उठ जाएगा, मुझे तो उम्मीद नहीं है। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है कल वो कितने बजे घर आया था। तो फिर जो लैनी होती है वो बोलती है गार्ड ने बताया था कल रात वो 3 बजे घर आया था। तो फिर जो वांजी होता है वो अपनी मुट्ठी टाइट कसता है और फिर वो अपनी मदर की ओर देखता है, अपने फादर की ओर देखता है, बोलता है आपको नहीं लगता कि वो कुछ ज़्यादा ही बिगड़ रहा है। तो फिर जो चिंगेजन होते हैं बोलते हैं हाँ वांजी मुझे भी ये लगता है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि वो ये सब बेवकूफ़ियाँ करने बंद कर दे। मुझे तो समझ नहीं आता उसे इन सब चीज़ों में क्या मज़ा आता है, किसने ये आदतें उसे लगा दी ये सारी चीज़ें। मुझे तो इतना गुस्सा आता है उसके ऊपर, मगर मैं क्या करूँ, जब भी उससे कुछ बात करने लगता हूँ वो हमेशा मुझे टाल के भग जाता है। तो फिर जो वांजी आता है बोलता है कोई बात नहीं डैड, हम दोनों उससे बात करेंगे आज शाम को। तो फिर जो लैनी होती है बोलती है ठीक है अच्छी बात है, अगर तुम लोग उससे समझाओगे तो मुझे भी खुशी होगी। वैसे भी मैं खुद उसके रवैये से परेशान हो चुकी हूँ, इतना हद करता ही कभी कभी ये लड़का कि मैं क्या करूँ। इतना ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रात भर पार्टी करता है और पढ़ाई तो जैसे भूल ही चुका है ये। मुझे तो समझ नहीं आता कि इंसान पास भी कैसे होता है। और जो वांजी होता है बोलता है पासिंग मार्क्स से ये यूँ कह लो चीटिंग करके। और फिर वो अपनी मदर की ओर देखता है, बोलता है कोई बात नहीं मदर, मैं और फादर शाम को आके उससे बात करेंगे, अभी हमें जाना है, हमारी एक मीटिंग है। और फिर वो अपनी फादर की ओर देखता है, और जो उसके फादर होते हैं वो भी अपने बच्चे की ओर देखते हैं, और फिर वो इस्तेमाल करके उसी के साथ चल देते हैं क्योंकि आज एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और इसलिए जो चिंगेजन है वो भी आज वांजी के साथ जा रहे हैं। वैसे अदरवाइज़ वो घर पे रहते हैं, वांजी है जो ऑफिस को संभालता है, मगर आज वो जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी वक्त से वो अपने बिजनेस पार्टनर से मिले भी नहीं है, तो इस वजह से वो आज जा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो मैडम लैनी होती है वो अपना कुछ काम कर रही होती है, तभी एक पर्सन सीढ़ियों से नीचे उतरता है। उस इंसान ने लोअर और टी शर्ट पहनी होती है और वो नीचे आ रहा होता है और बोलता है मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। और फिर वो सर्वेंट के ऊपर चिल्लाता है और बोलता है कहाँ मर गए सब के सब, हाँ मेरे लिए ड्रिंक कौन लेके आएगा, मैंने कहा है ना कि सुबह सुबह मुझे सोवर होने के लिए सोवर ड्रिंक चाहिए होती है, तो फिर तुम लोग क्यों नहीं ला के रखते। और जो एक पर्सन होता है वो काँपते हुए उस इंसान के पास आता है और एक गिलास उसकी ओर बढ़ा देता है, और जो वो पर्सन होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो उस गिलास को ले लेता है और बोलता है अगली बार अगर टाइम से नहीं आए तो जॉब से निकाल दूंगा। और वो जो पर्सन होता है वो घबरा जाता है, आई मीन वो जो सर्वेंट होता है वो घबरा जाता है और वो अपना सर हाँ में नोट करता है और फिर वो पीछे चला जाता है। और जो मैडम लैनी होती है जब वो ये सब चीज़ देखती है बोलती है सिचन, और जो सिचन होते हैं वो अपनी मदर की ओर देखते हैं, बोलते हैं वॉट। और जो उसकी मदर होती है बोलती है तुम कितने बिगड़ गए हो, हाँ तुम पागल हो गए क्या, किस तरह उसके ऊपर चिल्ला रहे थे। तो फिर जो सिचन होते हैं वो उस सोफे पे आके बैठ जाता है और बोलता है मदर आपने देखा नहीं उसने कितने लेट ये ड्रिंक लेके आई, आप जानते हैं ना मेरे सर में कितना दर्द रहता है सुबह सुबह। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो उसकी ओर देखती है, बोलती तो फिर इतना नशा करते ही क्यों, अगर तुमसे संभलता नहीं है तो फिर इतना पीते क्यों। तो फिर जो सिचन होते हैं वो अपनी मदर की ओर देखते हैं, बोलते हैं मदर पीता हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है, और प्लीज़ मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मुझे इन सब चीज़ों में मत टोका करिए। तो फिर जो मैडम लैनी होती है वो सिचन की ओर देखती है, बोलती है तुम किस तरह मुझसे बातें कर रहे हो। तो फिर जो सिचन होता है वो बोलता है मदर प्लीज़ मैं बहुत परेशान हूँ, आप जानते हैं ना मुझे जल्दी आज कॉलेज भी जाना है, मुझे बहुत ज़्यादा काम है और मुझे जल्दी रेडी भी होना है। तो फिर जो उनकी मदर होती है बोलती है ऑलरेडी 11 बज चुके हैं, तो फिर तुम कॉलेज जाके क्या करोगे, हाँ। तो फिर जो सिचन होता है वो इस्तेमाल करता है और फिर अपनी मदर की ओर देखता है, बोलता है मदर आप जानते हैं ना वो कॉलेज मेरा है, वो लैंस की प्रॉपर्टी है, मेरे फादर उसे ऑन करते हैं, दैट मीन्स ही इज़ माई। तो फिर मैं कभी भी जाऊँ मुझे कोई रोक सके इतनी किसी में हिम्मत नहीं है। और फिर जो उसकी मदर होती है वो सिचन की ओर देख रही होती है, और सिचन होता है वो ये कह के अपने रूम में चले जाते हैं रेडी होने के लिए। और जो उसकी मदर होती है वो सिचन की ओर देख रही होती है उसे जाते हुए और बोल रही होती है तुम कब इतना बिगड़ गए, क्या हमने तुम पे ध्यान नहीं दिया क्या, सच में फांजी और तुम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है सिचन। और जो उसकी मदर होती है वो सिचन को देखते हुए ये सारी बातें बोल रही होती है, और उन्हें खुद भी गुस्सा आ रहा होता है कि कब सिचन इतना बिगड़ गया, और वो क्यों सिचन पे इतना ध्यान नहीं दे पाई, उन्होंने क्या गलती कर दी, वो ये सब सोच रही होती है। और दूसरी ओर देखा जाता है जो सिचन होते हैं वो बहुत ही अच्छे से बात लेते हैं और फिर बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप करते हैं और अपना बैग लेते हैं और फिर वो नीचे आ रहे होते हैं। और उनकी जो मदर होती है वो सिचन को देख रही होती है, सिचन जिसने बहुत ही हैंकी फैंकी से ड्रेस पहने होते हैं,
एक लेदर जैकेट पहनी होती है जिसके ऊपर अजीब अजीब से डिजाइन बने होते हैं, और अंदर एक टी शर्ट पहनी होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा थिन होती है, और नीचे उसने एक जीन्स पहनी हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा कटी फटी होती है, और उनके हाथ में, एक हाथ में उनके फ़ोन होता है और दूसरे हाथ में उनका बैग होता है, और वो कॉल पे किसी से बातें कर रहे होते हैं और बोलते हैं मैं आ रहा हूँ, ओनली 10 मिनट्स, सिर्फ 10 मिनट मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी यहाँ पे आ रहा हूँ। और स्माइल करके वो ये सारी बातें बोल रहा होता है, और जो उनकी मदर होती है वो सिचन की ओर देख रही होती है, और जो सिचन होता है बोलता है ऑफ कोर्स गाइज, आज भी पार्टी होगी, और जिस क्लब में तुम लोग चाहो मैं उस क्लब में तुम्हें पार्टी दूंगा, वैसे भी तुम तो जानते हो ना हाउ मच आई लाइक पार्टीज, मुझे पार्टी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ऐसा बोल के वो मेंशन से बाहर लेके जाता है, और जो उसकी मदर होती है वो पीछे से बोल रही होती है सिचन रुक जाओ, और जो सिचन होता है वो अपनी मदर को इग्नोर करके चला जाता है, या फिर यूँ कह लो कि उन्होंने अपनी मदर की आवाज़ सुनी ही नहीं, और वो कॉल पे बातें करते हुए इसी तरह निकल जाते हैं, और फिर वो अपनी बाइक लेते हैं और फुल स्पीड में उसे भगाते हुए ले जाते हैं। अब दिखाया जाता है एक कॉलेज कैंपस के बाहर कुछ लोग बैठे होते हैं टपोरियों की तरह पूरी तरह से, और उन्होंने बिल्कुल वैसी ड्रेस पहनी होती है जैसे कि अभी सिचन ने पहनी होती है, और वहाँ पे एक ओमेगा भी होता है और 3 अल्फ़ा होते हैं, और वो सभी एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं और बोलते हैं यार सच में कल रात की पार्टी क्या मज़ेदार थी, अगर ऐसे ही हम लोग पार्टी करते रहे ना सच में मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। और जो वो ओमेगा होता है बोलता है हाँ वो सब तो सही है, मगर मुझे समझ नहीं आता वो कभी मेरे जाल में क्यों नहीं फंसता, मैं कितना चाहता हूँ कि वो और मैं एक हो जाए, वो मेरा बॉयफ्रेंड कभी बनने के लिए रेडी नहीं होता, मैं इतना ज़्यादा उसके ऊपर फ्लर्ट करता हूँ, उसे सीड्यूस करने की कोशिश करता हूँ, मगर वो इंसान तो फिर जो एक पर्सन होता है बोलता है याओ तुम भी ना सच में एक बेवकूफ़ हो, तुम तो सिचन को जानते हो ना बहुत अच्छे से, वो रिंग पार्टी ये सब करना एंजॉय करता है, वो हम लोग के साथ रहता है, और हमने उसे ये सारी आदतें लगाई है, मगर तुम जानते हो वो कभी भी ये काम करना पसंद नहीं करता, उसने कभी भी किसी ओमेगा को गलत नज़र से नहीं देखा है, तो तुम्हें लगता है कि वो इतना इजीली तुम्हें एक्सेप्ट करेगा, या फिर इतना इजीली तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए रेडी होगा। तो फिर जो वो या होता है वो वेंचुअली और सुशी की ओर दिखता है और बोलता है यही तो प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूँ कि वो माने ये सब, और तुम जानते हो ना वो कितना रिच है कितना अमीर है, मैं बस चाहता हूँ कि वो मेरा बॉयफ्रेंड बने, और हम दोनों जब फ्यूचर में शादी करें तो मैं उस लैंड कॉर्पोरेशन का ओनर बनना चाहता हूँ। तुम जानते हो ना कितना कितना रईस है वो, अगर एक बार मेरी उससे शादी हो जाएगी तो मेरी पूरी लाइफ सेट है यार। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो याव की ओर देख रहे होते हैं, और जो वेंचा होता है बोलता है तो फिर तुमने कोई और तरीका क्यों नहीं आजमाया, तुम जानते हो ना तुम क्या क्या कर सकते हो। तो फिर जो याव होता है बोलता है मैंने सोचा था कि मैं अभी तक उसे अपनी बातों में बहला लूँगा, सीड्यूस कर लूँगा, तो शायद वो ये सब मान जाएगा, मेरा बॉयफ्रेंड बन लेगा, और मगर अब लग रहा है ये सब करना इतना भी ईजी नहीं है। तो फिर जो वो लोग होते हैं वो बोलते हैं तो फिर कुछ और कर लो ना। तो फिर जो या होता है बोलता है कुछ और क्या। तो फिर जो सुशी होता है वो उसके पास आता है और बोलता है उसे ड्रग भी तो तुम दे सकते हो ना, तुम जानते हो ना तुम उसके साथ क्या क्या कर सकते हो। ऑब्वियसली वो हम पे इतना ट्रस्ट करता है तो इतना तो तुम उसका फ़ायदा उठा ही सकते हो। तो फिर जो या होता है बोलता है क्या, हाँ ये आइडिया मेरे पास पहले क्यों नहीं आया, तुम सही कह रहे हो, मुझे ये करना चाहिए। वैसे भी वो लेंस है, अगर एक बार उसके और मेरे बीच में कुछ हो गया तो उसे मुझसे शादी करनी ही होगी, और अगर वो एक बार करने के लिए मना कर भी दे तो मैं उसकी फैमिली को जाके फोर्स कर ही सकता हूँ, और वो मेरी शादी उससे ईजिली बहुत ही अच्छी तरह से करा देंगे। और जो सब लोग होते हैं वो इस बात को सुन के हंसने लगते हैं, और दूसरी ओर दिखाया जाता है एक पर्सन खड़ा होकर उनकी ये सारी बातें सुन रहा होता है, मगर उनमें से किसी का भी ध्यान उस पर्सन की ओर नहीं होता। और वो जो पर्सन होता है वो उसके हाथ में कुछ बुक्स होती है, और उसके शोल्डर पे एक बैग लगा होता है, और उसने एक स्पेक लगाया होता है, और वो स्माइल करके आगे बढ़ जाता है। और फिर दूसरी ओर दिखाया जाता है जो सिस्टर होते हैं वो थोड़ी देर में वहाँ पे आ जाते हैं, और फिर वो अपनी दोस्तों की ओर देखते हैं, बोलते हैं हे व्हाट्सअप क्या कर रहे हो। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो सिस्टर की ओर देखते हैं, बोलते हैं बस तुम्हारा इंतजार, और वैसे भी तुम तो जानते हो ना जब तक तुम नहीं आते तो हमें मज़ा ही नहीं आता कॉलेज में। तो फिर जो सिस्टर होते हैं वो उन लोगों के पास आ जाते हैं और बोलते हैं हाँ वो तो है, और फिर वो उन लोगों की ओर देखते हैं, बोलते हैं तो आज कुछ खास। तो फिर जो सब लोग होते हैं बोलते हैं नहीं कुछ भी नहीं, बस आज हम पार्टी करेंगे और वही जो रेगुलर करते हैं। तो फिर जो सिस्टर होते हैं बोलते हैं हाँ सच में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, और जो सब लोग होते हैं बोलते हैं तो ठीक है हम बोरिंग को फनी बनाते हैं। तो फिर जो सिस्टर होते हैं वो उन लोगों की ओर देखते हैं, बोलते हैं फनी कैसे। तो फिर जो सब लोग होते हैं बोलते क्या तुम जानते नहीं हो, क्या तुमने वो इंटरेस्टिंग न्यूज़ नहीं पढ़ी। तो फिर जो सिस्टर होते हैं वो उन लोगों की ओर देखते हैं, बोलते हैं न्यूज़
कैसी न्यूज़? मुझे कुछ पता नहीं। तो फिर जो सब लोग होते हैं बोलते हैं शिचैन तुम कहाँ पे रहते हो यार, कॉलेज के बारे में कुछ पता रखते हो या नहीं? तो फिर जो शिचैन होते हैं वो वेंचा और वेंजुलियो के कंधे पे अपना हाथ रखते हैं और बोलते हैं जब तुम लोग हो तो मुझे भला किसी चीज़ की जानकारी रखने में क्या इंटरेस्ट, तुम लोग भी तो मुझे बता सकते हो ना कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़। तो फिर जो सब लोग होते हैं बोलते हैं हाँ ये बात भी है, चलो तो हम बताते हैं तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़। तो फिर जो शिचैन होते हैं बोलते हैं बोलो। तो फिर जो वेंचा होता है वो उसके पास आता है और बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता हमारी कॉलेज में एक ओमेगा है? तो फिर जो शिचैन होते हैं बोलते हैं स्टूपिड, हमारे कॉलेज में काफ़ी ओमेगाज हैं। तो फिर जो वेंचा होता है बोलता है तुम मेरी बात समझ नहीं गए, मैं कह रहा हूँ कि हमारे कॉलेज में एक ओमेगा है जो कि फ्रैगमेंट है। तो फिर जो शिचैन होते हैं वो लोगों की ओर देखते हैं बोलते हैं व्हाट, और जो सब लोग होते हैं वो शिचैन की ओर देखते हैं बोलते हैं शिचैन क्या सच में तुम इतने डम हो, क्या तुमने हमारे कॉलेज अकाउंट में नहीं देखा? तो फिर जो शिचैन होते हैं वो उस इंसान की ओर देखते हैं शुशे की ओर, क्योंकि शुशे ने उन्हें डम बोला। और शिचैन बोलते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ तुमने मुझे डम कैसे कहा? तो फिर जो शुशे होता है वो बोलता है आई एम सॉरी यार, वो गलती से निकल गया, मेरा ऐसा कोई मीन नहीं था। तो फिर जो शिचैन होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं बोलते हैं फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो फिर जो शुशे होता है वो अपना सर नोट करता है और वो थोड़ी सी सांस लेता है और फिर बोलता है मन में बोलता है किसी दिन मैं तुम्हें बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा और तुम्हें शुशे हमेशा याद रहेगा। और वो इस्तेमाल करके वांजी शिचैन की ओर देखता है बोलता है आई एम सॉरी ना। तो फिर जो शिचैन होता है बोलता है ठीक है, अब मुझे बताओ तुम क्या क्या बोल रहे थे? फ्रैगमेंट ओमेगा किसके बारे में बात कर रहे हो, कौन है वो? तो फिर जो वेंचा होता है वो अपना फ़ोन आगे रखता है बोलता है ये है वो। और जो शिचैन होता है वो उस फोटो को देखते हैं और वो शॉक हो जाते हैं उस ओमेगा को देख के, बोलता है व्हाट। और फिर वो उस ओमेगा को देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं पर ये। तो फिर जो शिचैन होते हैं वो उन लोगों की ओर देखते हैं और जो वेंचा होता है बोलता है अरे हाँ यही है वो ओमेगा। और वो इस्तेमाल करके उस ओमेगा की फ़ोटो की ओर देखते हैं और जो शिचैन होते हैं वो उस ओमेगा की फ़ोटो की ओर देख रहे होते हैं और बोलते हैं मैंने सोचा नहीं था कि ये इस तरह का ओमेगा होगा। तो फिर जो वेंचा होता है वो उसकी ओर देखता है बोलता है यार पता नहीं किसने इस ओमेगा को मुझसे पहले टेस्ट कर लिया। मैं तो कितने वक्त से इस ओमेगा के पीछे पड़ा था, बाय गॉड कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये। एक बार मैं चाहता था कि मैं इसके साथ अपनी रातें ज़रूर गुजारूँ, मगर ये इंसान कभी भी मेरे हाथ नहीं आया। पर देखो ना इतना शरीफ बनने वाला इंसान किसी के साथ सो के आ गया और साथ में फ्रैगमेंट भी है। और जो शिचैन होते हैं वो उस फोटो की ओर देख रहे होते हैं और फिर वो वेंचा की ओर देखते हैं और फिर वो अपनी मुट्ठी टाइट कसते हैं और फिर बोलते हैं वॉटेवर मुझे इससे कोई लेन देन नहीं है। और फिर वो फ़ोन वेंचा को दे देते हैं और जो वेंचा होता है बोलता है यार लेना देना है और बहुत अच्छा लेन देना है। तो फिर जो वेंचा शिचैन होता है वो उसकी ओर देखते हैं बोलते हैं क्या मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो किसी के बच्चे से प्रेग्नेंट है या नहीं, मुझे इससे क्या लेन देना? तो फिर जो सब लोग होते हैं वो शिचैन की ओर देखते हैं बोलते हैं अरे यार तुम्हें क्या लेना देना हो या नहीं, किसने कहा? हम तो बस इतना कह रहे हैं कि चल उसके साथ कुछ फ़न करते हैं, वैसे भी काफ़ी वक्त से हम बोर हो रहे हैं तो चल उसके साथ थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। आफ्टर ऑल उसे तो मैं इतने वक्त से परेशान करना चाहता था, इतने वक्त से उसे बुली करना चाहता था, मगर हर बार वो फिर शिचैन बोलता है तुम्हें मुंह के बल गिरा देता था। तो फिर जो वेंचा होता है वो उसकी ओर देखता है बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो शिचैन होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है। तो फिर जो वेंचा होता है बोलता है मगर इस बार वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी एक गिरा हुआ ओमेगा बन चुका है। और जो सब लोग होते हैं वो वेंचा की ओर देख रहे होते हैं और जो वेंचा होता है बोलता है और उसे तो ना सिर्फ मैं बल्कि हमारा पूरा कॉलेज गालियाँ दे रहा है। हाँ तुमने देखा नहीं कितनी हमारी कॉलेज ग्रुप की तुमने चैट नहीं पढ़ी, सब लोग उसे कितनी भर के गालियाँ दे रहे हैं, बाय गॉड अब तो बड़ा मज़ा आएगा उसे बुली करने में। और जो सब लोग होते हैं वो वेंचा की बात पे एग्री करते हैं और जो शिचैन होता है वो बस वेंचा को देख रहा होता है और जो वेंचा होता है फिर बोलता है तो चलो चलते हैं। और जो सब लोग होते हैं वो अपना सर हाँ में नोट करते हैं और फिर जो वेंचा होता है वो आगे चल रहा होता है और सब लोग उसके पीछे चल रहे होते हैं और जो शिचैन होता है वो भी वेंचा के बगल में चल रहा होता है। अब दिखाया जाता है जो सब लोग होते हैं वो एक जगह पे आ जाते हैं, एक पर्सन जो कि लाइब्रेरी से बाहर निकल रहा होता है और उसके हाथ में काफ़ी सारी बुक्स होती है और वो उन्हें लेके जा रहा होता है। तभी कोई पर्सन उसके सामने आ जाता है और वो जो पर्सन होता है वो आगे उठा के उस इंसान की ओर देखता है। वो कोई और नहीं वेंचा होता है, वेंचा और उसके दोस्त और साथ में वहाँ पे शिचैन भी होते हैं। और जो शिचैन होते हैं वो थोड़े साइड में ही खड़े होते हैं और जो वेंचा होता है वो सामने वाली ओमेगा की ओर देख रहा होता है, बोलता है ओ तो तुम मिल गए मुझे यहाँ पे। तो फिर जो वो ओमेगा होता है वो वेंचा की ओर देखता है, बोलता है व्हाट यू मीन, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? तो फिर जो वेंचा होता है वो उसकी ओर देखता है एक मॉकिंग स्माइल से, बोलता है ओह माय गॉड ओमेगा तुम्हारी नाक तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, अभी तक तुम्हारा घमंड
उतरा नहीं क्या? तो फिर जो वो ओमेगा होता है वो वेंचर की ओर देखता है और बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ। तो फिर जो वेंचर होता है बोलता है, वो उसके धीरे धीरे आगे आता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि हमें पता नहीं है? तुम अपने आप को इतना शरीफ दिखाते हो, मगर आज पता चला तुम तो एक नंबर के बच्चलन इंसान हो यार। किसी के बेबी से प्रेग्नेंट होके यहाँ पे हमारी आंखों के सामने खड़े हो और खुद को इतना शरीफ दिखा रहे हो जैसे कि तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। तो फिर जो वो ओमेगा होता है वो उसकी ओर देखता है और अपनी डार्क वॉइस से बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ, मैं चाहे अपनी लाइफ में कुछ भी करूँ, तुम होते कौन हो मुझसे कुछ कहने वाले? हाँ, मैंने कहा मेरे रास्ते से हटो, मुझे जाना है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देख रहे होते हैं और जो वेंचा होता है बोलता है ओह माय गॉड, सीरियसली देखो इस ओमेगा को, कितना ज़्यादा बदतमीज है ये। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है डोंट वरी, तुझसे ज़्यादा बदतमीज नहीं हूँ मैं। और जो सब लोग होते हैं वो वेंचा की ओर देख रहे होते हैं और जो सिचन होते हैं वो साइड में होते हैं और वो बहुत ही छोटी सी स्माइल कर रहे होते हैं जो कि किसी को नज़र नहीं आ रही होती है। और फिर वो सामने वाले उस ओमेगा की ओर देख रहे होते हैं और जो वेंचा होता है फिर उसकी ओर देखता है, बोलता है वी वो श्यान, और ऐसा बोल के वो उसके हाथ की जो बुक्स होता है वो उन्हें गिरा देता है। बोलता है तुम कितने घटिया हो सकते हो, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था। हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो, हाँ, तुम एक गंदे नाली के कीड़े हो और आज तुमने दिखा भी दिया। हाँ, सब लोग सही कहते हैं, तुम जैसे ओमेगा पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वैसे सच बताना, इस बच्चे के बाप का नाम भी पता है या नहीं? तो फिर जो विंग होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है वेंचा की ये सारी बातें सुन के और वो एक थप्पड़ खींच के वेंचा को मारता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ, मेरे बच्चे के बारे में या मेरे बारे में कुछ भी बोलने का? हाँ, अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ भी तो तुम्हें इससे क्या? हाँ, तुम्हें बहुत चिढ़ मचती है ना दूसरों की लाइफ में घुसने के, तुम्हें बहुत शौक है ना। पर मैं कोई कमज़ोर ओमेगा नहीं हूँ, तुम्हारे सामने दबने वाला नहीं हूँ, मुझसे दूर रहो। और ऐसा बोल के फिर वो अपने बैग को उठाता है और जो वेंचा होता है वो उसकी ओर देखता है और जो विंग होता है वो धीरे धीरे अपनी बुक को उठा रहा होता है और जो वेंचा होता है वो हंसने लगता है, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और माँ आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सभी वेंचा की ओर देख रहे होते हैं और जो वेंचा होता है बोलता है और रियली तो तुम ही बता दो ना इस बच्चे का बाप कौन है, मैं भी तो जानना चाहता हूँ कि बोलो ना कौन है वो अल्फ़ा। और ऐसा बोल के वो उसकी ओर देख रहा होता है एक मॉकिंग स्माइल के साथ। और जो विंग होता है वो वेंचा की ओर देखता है और फिर वो अगेन अपनी बुक्स उठाने लगता है और जो वेंचा होता है वो उसके पास आता है और बोलता है बोलो ना कौन है वो अल्फ़ा, और या फिर तुम जानते ही नहीं कि वो अल्फ़ा है कौन। तो फिर जो विंग होता है वो वेंचा की ओर देख रहा होता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है मगर वो इस इंसान के मुँह नहीं लगना चाहता और फिर अपनी बुक्स को उठाता है और बोलता है मैं तुम्हें अपने अल्फ़ा का नाम बताना ज़रूरी नहीं समझता, और वैसे भी वो जो भी है तुमसे तो लाख गुना बेटर है। और ऐसा बोल के फिर वहाँ से निकल जाता है और जो सब लोग होते हैं वो वेंचा के ऊपर हंस रहे होते हैं और काफ़ी लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं वेंचा का, क्योंकि वो एक ओमेगा से हार गया। और जो वेंचा होता है उसे गुस्सा आ रहा होता है विंग के ऊपर, मगर वो सब लोगों की ओर दिखता है और फिर वो उन्हें वहाँ से गुस्सा करके जाने के लिए बोल देता है और जो सब लोग होते हैं वो फिर चले जाते हैं। और जो सीजन होता है वो उसके पास आता है और फिर उसके शोल्डर पर हाथ रखता है, बोलता है कोई बात नहीं वेंचा, वैसे भी ये कोई पहली बार थोड़ी है जो तुम उस ओमेगा से हारे हो। फिर जो वेंचा होता है वो उस मलिक सिचन की ओर देखता है, बोलता है सिचन तुम भी, हाँ, और फिर अपने शोल्डर को पीछे करता है, बोलता है मुझसे उसके बारे में बात मत किया करो, वो मुझे उस चीप ओमेगा के बारे में बात नहीं करनी। वैसे भी पहले वो प्योर था तो मुझे उसमें इंटरेस्ट भी था, मगर अब तो उसे ऑलरेडी कोई टच कर चुका है और मैं यूज़ की हुई चीज़ें यूज़ नहीं करता। और जो सिचन होता है वो वेंचा की ओर देख रहा होता है और उसकी आंखों में हल्का सा गुस्सा होता है, मगर वो इस बात को शो नहीं कराता। और फिर जो सब लोग होते हैं वो वेंचा को चिल होने के लिए बोलते हैं और फिर वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। अब नाइट का सीन दिखाया जाता है वानजी जो कि अभी भी अपने ऑफिस रूम में बैठा हुआ है और वो अपनी कुछ फाइल्स को चेक कर रहा होता है। उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है उसके लिए और वो उसी की फाइल्स को पढ़ रहा होता है। और जो वानजी होता है वो उसे अच्छे से पढ़ रहा होता है, फिर वो रुक जाता है और उस फाइल्स को नीचे रख देता है और फिर वो उस चेयर पे थोड़ा लीन हो जाता है और अब वो कुछ सोच रहा होता है। एक फ्लैशबैक जिसमें एक डार्क रूम दिखाया जाता है और दो लोगों की छवि दिखाई जाती है और फिर वो अगेन अपनी आइज़ ओपन कर देता है और बोलता है मुझे समझ नहीं आता मैंने भला तुम्हें कैसे मिस कर दिया। कहाँ हो तुम, मैं कैसे तुम्हें ढूंढूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम्हारा कभी मुझे मिलोगे भी, मैं क्या करूं। और वो ये सब सोच रहा होता है और फिर वो ऐसे ही लीन होता है। तभी उसके बाद सेक्रेटरी आता है और उन्हें घर जाने के लिए इन्फॉर्म करता है। तो फिर जो वानजी होता है वो अपना सर नोट करता है, फिर वो अपनी फाइल्स को समेटता है और फिर वहाँ से निकल जाता है।
और फिर वो अपनी कार में बैठता है और ड्राइव करने लगता है और दूसरी ओर दिखाया जाता है हमारे सिचन आज भी अपने नाइट बार में होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। वो अभी हद से ज़्यादा डांस कर रहे होते हैं और उनकी बाहों में अभी याव होता है और याव उनके साथ डांस कर रहा होता है। जो सिचन होते हैं वो याव के साथ अच्छे से डांस कर रहे होते हैं, मगर जो याव होता है वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्लोजली टच कर रहा होता है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा होता है। उनके पास बहुत ज़्यादा चिपक रहा होता है और उनके साथ बहुत चिपकू डांस कर रहा होता है। और जो सिचन होते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं। और अब वो काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं और वो याव को साइड करते हैं और फिर वो अपने दोस्तों के पास आके बैठ जाते हैं और फिर वो वहीं पे सोफे पे लीन होते हैं और बोलते हैं काफ़ी थक गया हूँ। और फिर वो खड़े होते हैं, तभी जो याव होता है वो उनके हाथ में ड्रिंक पकड़ाता है और बोलता है तो इसे पियो। और जो स्टैंड होते हैं फिर वो उस ड्रिंक को लेते हैं और बोलते हैं हाँ इसी की जरूरत थी, और फिर वो उसे पी लेते हैं। और जो याव होता है वो स्माइल करके स्टैंड की ओर देख रहा होता है। जो स्टैंड होते हैं फिर वो काफ़ी सारी ड्रिंक करते हैं और जो वेंचाओ, वेंजुलियो और सुशे और मैंगियाओ वो तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं, एक स्मोक करते हैं। और जो सिचन होते हैं फिर वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है, फिर वो उन लोगों की ओर देखते हैं, बोलते हैं मुझे वॉशरूम जाना है, मैं अभी आता हूँ। और जो सब लोग होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं और जो वेंचा होता है बोलता है तुम संभाल पाओगे या मैं आऊँ। तो फिर जो सिचन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मैं खुद हैंडल कर लूँगा खुद को। और जो वेंचा होता है बोलता है ठीक है जल्दी आना। और जो सिचन होता है वो अपना सर नोट करके वहाँ चले जाते हैं वॉशरूम की ओर। और अब वो वॉशरूम में हल्का हो रहे होते हैं। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है, वो वॉशरूम से बाहर निकलते हैं और उनके सर में अभी काफ़ी ज़्यादा सर मतलब कि हेडेक हो रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा झूल भी रहे होते हैं। फिर वो अपने सर पे हाथ रखते हैं, बोलते हैं मैंने इतनी ड्रिंक भी नहीं की है जो मैं टॉलरेट नहीं कर पा रहा। वैसे तो मैं हद से ज़्यादा ड्रिंक करने के बावजूद भी अपनी बाइक को अच्छे से चला लेता हूँ, तो फिर आज मुझे इतना नशा क्यों हो रहा है। और वो ऐसा बोल के आगे की ओर दिखता है। आगे उसे हर चीज़ झूलती हुई नज़र आ रही होती है और बोलता है ओ गॉड। और फिर वो अपने सर को देखता है, मतलब सर पे हाथ रखता है, बोलता है ये इतना दर्द क्यों कर रहा है। और फिर वो अपनी बॉडी को टच करने लगता है क्योंकि उसकी बॉडी धीरे धीरे हॉट होने लगी है। और जो सिचन होता है वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, वो ना जाने किस साइड चल रहा होता है। और फिर बोलता है ओह गॉड हेल्प मी। और तभी अचानक से दो लोग उसके पास आते हैं। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड लग रहे थे। और जो सिचन होता है वो उन दोनों की ओर देखता है, बोलता है व्हाट साइड हो। तो फिर जो वो दोनों होते हैं वो कुछ नहीं बोलते और वो सिचन को डायरेक्टली उठा लेते हैं। और सिचन होता है बोलता है हे व्हाट यू डूइंग यार, मुझे छोड़ो, हे जस्ट लीव मी गाइस, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। और जो सिचन होते हैं वो ये सब बोल रहे होते हैं, मगर वो दोनों होते हैं वो कुछ भी नहीं बोलते, वो बिल्कुल साइलेंट होते हैं और वो सिचन को उठा लेते हैं बस। और फिर निकल जाता है, वो सिचन को एक रूम में लाके पटक देते हैं और वो उस रूम को बाहर से लॉक कर देते हैं। और फिर वो उस की को लेते हैं और एक बॉय के हाथ में पकड़ा देते हैं और बोलते हैं सर आपने जैसा कहा था हमने वो कर दिया है। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो उनकी ओर देखता है, बोलता है ठीक है अब आप जा सकते हैं। और फिर वो उनके हाथ में कुछ मनी पकड़ाता है और वो जो पर्सन होता है वो स्माइल करके वहाँ चले जाते हैं। और जो वो बॉय होता है वो अंदर उस रूम की ओर देखता है और बोलता है कल काफ़ी मज़ा आएगा जब मैं तुम्हें ये वीडियो दिखाऊंगा। और फिर ऐसा करके वो अपनी फ़ोन की ओर देख रहा होता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। और अब दूसरी ओर एक बहुत ही छोटे से हाउस को दिखाया जाता है। उसके अंदर एक पर्सन रात में 1 बजे एंटर कर रहा होता है। तभी जो वो पर्सन होता है वो बहुत ही धीरे से चुपके से एंटर कर रहा होता है। तभी उसके पीछे उसके शोल्डर के ऊपर कोई हाथ रखता है और वो जो पर्सन होता है वो डर जाता है और वो उसकी ओर देखता है। फिर चिल्लाने वाला होता है, मगर तभी वो जो पर्सन मतलब सामने वाला पर्सन होता है वो उसके ऊपर हाथ रख देता है, उसके माउथ के ऊपर हाथ रख देता है और बोलता है फींग शांत रहो, कितनी जोर से चिल्ला रहे हो तुम। जो फींग होता है वो शांत हो जाता है और जो वो पर्सन होता है वो उसकी ओर देखता है और जो फींग होता है वो अपने फेस से हाथ हटाने के लिए बोलता है और जो वो पर्सन होता है वो अपना हाथ हटा देता है। और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है चैंग तुम इतनी रात में क्या कर रहे हो। जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है और उसका हाथ पकड़ के उसे अपने रूम में लेके आ जाता है और बोलता है पहले तुम मुझे बताओ तुम इतनी रात में कहाँ से आ रहे हो, हाँ और कहाँ गए थे तुम। मैंने तुम्हें देखा, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले यहाँ से जाते हुए देखा, क्या करने गए थे तुम। और तुम जानते हो ना कि पहले कितनी प्रॉब्लम चल रही है, तुम इस कंडीशन में कहाँ गए थे मुझे बताओ। और जो विंग होता है वो उसको देखता है, बोलता है रिलैक्स चैंग, शांत हो जाओ, बस मुझे छोटा सा काम था मैं वही करने गया था एंड डोंट वरी मैं ऑलरेडी वो काम करके आ चुका हूँ। और तो फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मैंने पूछा तुम्हें क्या काम था, हाँ क्या करने गए थे तुम। और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है कुछ भी नहीं चैंग, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, और वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जो चैंग होता है बोलता है विंग तुम जानते हो ना अभी तक मैंने मॉम डैड को तुम्हारे बारे में नहीं बताया और ना ही उन्हें अभी तक ये बात पता चली है
कि तुम प्रेग्नेंट हो, पर तुम जानते हो हमारी हमारी कॉलेज में ये बात ऑलरेडी पता चल चुकी है, और जितना मैं जानता हूँ तो जल्द से जल्द हमारे पेरेंट्स को भी ये बात पता चल जाएगी। और तुम तो मदर को जानते हो ना, वो तुमसे नफरत करती है विंग। वो वैसे ही तुम्हें हमेशा डांटती रहती है, चिल्लाती रहती है। जब उन्हें ये बात पता चलेगी, आई एम डैम श्योर वो तुम्हें इस घर में रहने ही नहीं देगी। पता नहीं क्या हाल करेंगी वो तुम्हारा उस दिन। तो फिर जो विंग होता है वो चैंग की ओर देखता है और फिर वो थोड़ा सा सैड हो जाता है, बोलता है आई नो, जानता हूँ मैं, वैसे भी वो तो मुझे इस घर से निकालना ही चाहती है। उन्हें एक अच्छा मौका मिल जाएगा मुझे इस घर से निकालने का, पर कोई बात नहीं, अगर वो मुझे निकाल भी देंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वे जो चैंग होता है बोलता है विंग तुम क्या बोल रहे हो, हाँ तुम मेरे भाई हो। मैं अगर तुम्हें मदर इस घर से निकाल देगी तो तुम्हें लगता है कि मैं खुश रहूँगा या फिर फादर खुश रहेंगे, हाँ। तो वे जो विंग होता है बोलता है चैंग रिलैक्स, शांत हो जाओ, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी जो चीज़ अभी हुई नहीं उसके बारे में क्यों टेंशन ले रहे हो तुम, और मैं ठीक हूँ, फिट एंड फाइन हूँ। और जो चैंग होता है बोलता है प्लीज़ विंग इस टाइम एटलीस्ट इस टाइम अपनी बॉडी को रिलैक्स दो, क्यों हर वक्त इतना काम करते रहते हो, हाँ। और क्या करने गए थे तुम इतनी रात में, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। तो फिर जो विंग होता है बोलता है चैंग मैं तुम्हें सब बात बताऊंगा, मगर अभी नहीं, बाद में, ठीक है। अभी मैं बहुत थक चुका हूँ और तुम जानते हो मुझे रेस्ट करना है। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है हाँ ठीक है। और जो विंग होता है वो उसे बाय बोल के, सॉरी गुड नाइट बोल के अपने रूम में आ जाता है। और फिर वो अपने रूम में आता है। उसका रूम काफ़ी छोटा होता है चैंग के रूम से, मगर फिर भी उसे ये पसंद है। और फिर वो उस रूम में अपने बेड पर जाके लेट जाता है और फिर वो अपनी बैली पे हाथ फिराता है और फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और उसे भी कुछ विजन्स आते हैं। एक डार्क रूम जिसमें दो लोग इंटीमेट हो रहे होते हैं और फिर वो अपनी आइज़ खोलता है और बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारा डैड कौन है, मैंने उन्हें नहीं देखा। और फिर वो बोलता है मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा डैड कौन है ये मैं नहीं जानता, मगर मैं इतना तो जानता हूँ ना कि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी मदर हूँ। तो मैं वाला तुम्हें खुद से दूर कैसे कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ चैंग ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें खुद से दूर कर दूँ, मगर मैं ही नहीं कर सकता, चाहे दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मगर मैं तुम्हें खुद से दूर कैसे कर दूँ। आफ्टर ऑल तुम ही तो मेरे होगे जिसके साथ मेरा खून का रिश्ता होगा, तो फिर मैं तुम्हें खुद से दूर कैसे कर दूँ। नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। और जहाँ तक रही फ्यूचर की बात, फ्यूचर में जो भी होगा मैं वो हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। कुछ ना कुछ तो हम दोनों साथ मिल के कर ही लेंगे, है ना बेबी। और ऐसा होते थे वो स्माइल करता है और फिर वो स्माइल करके सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। विंग वो सो रहा होता है, तभी उसके दरवाजे पे बहुत ज़ोर ज़ोर से कोई नॉक कर रहा होता है। और जो विंग होता है वो अपने सर को दबाता है और फिर वो खड़ा होता है और बोलता है ओह गॉड। और फिर वो टाइम देखता है और वो बोलता है क्या मैं लेट हो गया अगेन, प्लीज़ आंटी वो कुछ बोले ना। और फिर वो डोर ओपन करता है और मगर जो उसकी आंटी होती है वो उसे बहुत ज़ोर से चिल्ला रही होती है, बोल रही होती है तुम क्या नवाब जाते हो कहीं के, हाँ कितनी देर तक सोएगी हो, क्या तुम जानते नहीं हो तुम्हें कितना सारा काम करना होता है। हाँ मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जल्दी उठ के ये सारा काम कर दिया करो, तो फिर क्यों नहीं करते हो। तो जो विंग होता है बोलता है आई एम सॉरी आंटी, मैं भी करता हूँ। और वो अपनी मतलब कि आंटी की ओर देखता है और जो उसकी आंट होती है बोलती है जल्दी करो। और जो विंग होता है बोलता है हाँ। और फिर वो अंदर जा रहा होता है, मगर जो उसकी आंट होती है बोलती है कहाँ जा रहे हो अंदर। तो फिर जो विंग होता है बोलता है वो फ्रेश होके, तो फिर जो उसकी आंट होती है बोलती है हाँ ठीक है पर जल्दी। और फिर वो अपने रूम में चली जाती है और जो विंग होता है वो वॉशरूम चला जाता है। और फिर वो थोड़ा सैड होता है, मगर वो जानता है उसे अपनी आंट की इतनी सारी गालियाँ सुनने की सुबह सुबह आदत है, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता और वो जल्दी से फ्रेशन अप होता है, वरना उसकी आंट दोबारा उसे गालियाँ सुनाएगी। और ऐसा बोल के वो जल्दी से फ्रेशन अप होता है और फिर वो जल्दी बाहर आता है और फिर वो अपने मतलब तुरंत किचन में जाता है और ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। और मेरे वो पहले तो कॉफ़ी बनाता है और मैडम यू के रूम में भी दे देता है। और जो मैडम यू होती है वो उसे पीती है, बोलती है ब्रेकफास्ट तैयार है। और जो विंग होता है बोलता है हाँ आई मीन मैं कर रहा हूँ। और जो मैडम यू होती है बोलते हैं जल्दी करो। और जो विंग होता है वो अपना मतलब यस बोल के हाथ चला जाता है। और जो विंग होता है वो ब्रेकफास्ट बना रहा होता है, तभी जो चैंग होता है वो उसके पास आता है, बोलता है विंग क्या मैं भी तुम्हारी हेल्प कर दूँ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं चैंग इसकी कोई इज्जत नहीं है, जाओ और अपनी चेयर पे जाके बैठ जाओ, मैं अभी ब्रेकफास्ट लगाता हूँ। तो फिर जो चैंग होता है वो वहीं पे कुछ काम करने लगता है, बोलता है क्यों विंग मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हें भी रेस्ट करने की जरूरत है, कभी तो मेरी हेल्प ले लिया करो, हाँ। और फिर ऐसा बोल के वो कुछ काम करने लगता है। और जो विंग होता है बोलता है चैंग अगर तुमने काम किया तुम जानते हो ना, अगर आंटी उन्हें देख लिया तो वो मुझे और भी डांटेंगी, इससे अच्छा तो ये है कि तुम वहाँ पे जाके बैठ जाओ। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है मतलब वॉशरूम में और मैं जानता हूँ वो 20 मिनट से पहले तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगी। और जो चैंग होता है सॉरी विंग होता है वो चैंग की ओर देखता है और जो चैंग होता है वो स्माइल करके उसका काम कर रहा होता है। और थोड़ी देर में वो लोग ब्रेकफास्ट बना लेते हैं और तभी जो
मैडम यू और जैन फेमिया उस साइड आ रहे होते हैं। तो जो चैंग होता है वो स्माइल करके वहाँ से चला जाता है और अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है, अपनी चेयर पे जाके बैठ जाता है। और तभी जो विंग होता है वो उन लोगों के सामने खाना सर्व करता है और वो सभी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। और थोड़ी देर बाद में जब वो सभी अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर देते हैं, तभी जो विंग होता है वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और जो चैंग होता है वो उसकी ओर स्माइल करके देखता है और फिर वो कुछ फ्रूट्स लाके उसके सामने रख देता है। और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और जो चैंग होता है वो उसे स्माइल करके वहाँ चला जाता है। और जो विंग होता है वो उन फ्रूट्स को खाता है क्योंकि वो जानता है उसके साथ अब एक जन और है, इसलिए उसे डबल खाने की जरूरत है और इसलिए वो फ्रूट्स खाता है। और फिर वो कुछ फ्रूट्स लेता है और अपने बैग में रख के लेके चला जाता है। और अब दिखाया जाता है वो अपने कॉलेज आ जाता है और वो मतलब कि अगेन वो अपनी लाइब्रेरी में चला जाता है क्योंकि आज उसकी फर्स्ट क्लास नहीं थी, मगर वो अपने घर से जल्दी निकलना चाहता है, इस वजह से वो आ जाता है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है एक इंसान सुबह सुबह मॉर्निंग में उठता है और वो अपने सर को बहुत ज़ोर से दबा रहा होता है क्योंकि उसके सर में लिटरली बहुत तेज़ दर्द हो रहा होता है। और वो खुद की बॉडी को देखता है और वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो इंसान का मतलब कि फुल्ली नेकेड होता है और वो अपनी खुद की बॉडी को देख रहा होता है। उसने कितनी बुरी तरह खुद को नोचा है। हाँ, वो आसपास देखता है, यहाँ पे कोई भी नहीं है और पूरी रूम में उसके खुद के फ्रेगमेंट्स फैले हुए हैं। और फिर वो वॉशरूम में जाकर चेक करता है, यहाँ पे कोई भी नहीं होता है। और बोलता है व्हाट, ये मैं कि मैं रट में आ गया था कल रात। और वो ये सब सोच रहा होता है और वो अपने हेड को प्रेस कर रहा होता है और वो कल रात की बातें याद करने की कोशिश करता है। और उसे कुछ भी याद नहीं आता, सिर्फ वो ड्रिंक कर रहा था। फिर वो वॉशरूम गया, उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता। वो इस रूम में कब आया, कैसे आया, उसे ये भी नहीं पता। मगर जिस तरह वो खुद को देख रहा है वो शॉक है। उसने क्या उसे ये बात समझ नहीं आ रही। और फिर बोलता है क्या नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। मुझे बहुत अच्छे से याद है कुछ दिन पहले तो मेरी रट गई है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी रट इतनी जल्दी कैसे आ सकती है। वो सब सोच रहा होता है। और फिर बोलता है कल किसी में ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था। वो सब सोच रहा होता है। फिर होता है नहीं, कल तो मेरे दोस्त ही थे वहाँ पे और कौन था। वो सब सोच रहा होता है। और फिर वो सोचता है हाँ, पहले यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। और फिर वो अपने क्लोज की ओर देखता है जो कि पूरी तरह से फट चुके थे। और होता है ओ गॉड, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। और फिर सोचता है वो क्या करें। और फिर वो मतलब साइड में देखता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो फिर वो साइड में अलमारी देखता है, वहाँ पे एक वार्डरोब रखा होता है। फिर वो सोचता है शायद इसमें तो कुछ होंगे। और फिर वो देखता है तो हाँ, वहाँ पे 1 पेयर ऑफ क्लोथ्स रखे होते हैं। तो फिर होता है हाँ थैंक गॉड, यहाँ पे भी कुछ तो है। और फिर वो जाता है वॉशरूम में, चेंज करता है और वो खुद की बॉडी को देखता है और लिटरली उसने खुद को बहुत बुरी तरह नोचा है। वो ये सब बोल रहा था एक दूसरे मतलब खुद से ही। और वो अपनी पूरी बॉडी को मिरर में देख रहा होता है। बोलता है सिचन क्या हो गया था तुम्हें कल रात। थैंक गॉड मेरे साथ कोई ओमेगा नहीं था, वरना मैं क्या हालत करता उस ओमेगा की। और फिर पता नहीं मुझे उससे शादी करना पड़ जाती तो हाँ, और मेरे ब्रदर और फादर वो दोनों तो भी उसके साथ मेरी शादी जरूर करा देते। ये सब सोच रहा होता है। और फिर वो जल्दी से बात लेता है और अपनी ड्रेस चेंज करता है। और फिर वो नीचे आता है चेकआउट करने के लिए। और फिर वो वहाँ पे अपनी पेमेंट करता है। तो फिर जो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट होते हैं वो उनकी ओर देखते हैं, बोलते हैं ओह तो आपको आ गया, आप कल रात बहुत ड्रंक थे। तो फिर जो सिस्टर होते हैं वो अपनी फेस की ओर फिंगर करते हैं और बोलते हैं मैं। और जो वो रिसेप्शनिस्ट होती है वो यस बोलती है। और जो सिस्टर होते हैं वो बोलते हैं क्या आपको पता है कि कल मुझे यहाँ पे कौन लेके आया था। तो फिर जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो उनकी ओर दिखती है, बोलती है हाँ आपको हमारे यहाँ के 2 बॉडीगार्ड लेके आए थे। किसी ने उन्हें कहा था आपको वहाँ से उठा के लेके आने के लिए। तो फिर जो सिस्टर होते हैं बोलते हैं क्या। और फिर वो उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं किसने। तो फिर जो वो लड़की होती है बोलती है आई एम सॉरी सर, मैं उनका नाम नहीं जानती, मगर हाँ उन्होंने बस इतना कहा था कि हम एक रूम कर दे आपके लिए और आपको उसके अंदर पहुंचा दें। और फिर सुबह जब आप उठे तो हम आपसे रूम की जो बिलिंग है वो आपसे ले लें। और जो सिचन होता है बोलता है ओके। तो फिर जो सिचन होता है वो बोलता है कौन था वो पर्सन। और फिर वो बोलता है क्या उसे पता था कि मैं रट में आने वाला हूँ। वो सब सोच रहा होता है। और फिर वो ऐसे ही सोचते हुए वहाँ से निकल जाता है। और फिर वो अपनी बाइक लेता है और फिर वो डायरेक्ट अपने घर की साइड चला जाता है। और वो उसके दिमाग में यही सारी बातें गूंज रही होती है। मगर अब वो अपने घर आ जाता है, अपनी बाइक को पार्क करता है और फिर वो डायरेक्ट अंदर आता है। बोलता है मदर कहाँ पे आप। और फिर वो सामने देखता है, सामने जहाँ पे उसके फादर मदर और ब्रदर वो तीनों ही वहाँ पे बैठे होते हैं। और फिर जो सीजन जब अंदर आते हैं फिर वो उन तीनों की ओर देखते हैं और फिर वो उन तीनों की ओर देखते हैं, स्माइल करते हैं और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। और जो चिंगजन होते हैं वो सिचन की ओर देखते हैं और बोलते हैं तुम कहाँ थे। तो फिर जो सिचन होता है वो अपनी डैड की ओर देखता है, बोलता है वो डैड एक्चुअली मैं काफ़ी लेट हो गया था तो मैं अपने फ्रेंड के घर ही सो गया। तो फिर जो उसके डैड होते हैं वो उसको देखते हैं, बोलते हैं
तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें हमें तुम्हें ये बात बतानी चाहिए? तुमने हमें एक बार भी मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मदर पागल है या हम सब पागल है जो इतनी रात भर तुम्हारे बैठ कर इंतजार कर रहे थे? सिचन के तुम थोड़ी सी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते? हाँ, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी मदर कितना ज़्यादा परेशान थी। हमने कितनी बार तुम्हें कॉल किया मगर तुमने एक बार भी हमारा फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर जो सिचन होते हैं वो अपने फ़ोन की ओर देखते हैं, उनके वो फिर वो बोलते हैं डैड आई एम सॉरी पर मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था। तो फिर जो उसके डैड होते हैं हो रियली, और तुम्हें ये भी नहीं लगा कि तुम्हें एक बार हमें कॉल करके मैसेज करके बोलना चाहिए? सिचन तुम विजय सिचन होता है वो बोलता है आई एम सॉरी डैड। तो विजय उसके डैड होते हैं बोलते हैं तुम कहाँ थे? मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि कल रात तुम कहाँ थे और क्या किया है तुमने? तो विजय सिचन होते हैं बोलते हैं कुछ नहीं डैड, मैं बस अपने दोस्तों के साथ था और फन कर रहा था उनके साथ। तो विजय चिंगजन होते हैं वो उसको देखते बोलते फन कर रहे थे? तुम्हें पार्टी करना, नशा करना, दारू पीना, ड्रिंक करना ये सब फन में आता है सिचन? तो विजय सिचन होते हैं बोलते डैड यही तो फन है। तो विजय चिंगजन होते हैं वो उसके पास आते हैं बोलते हैं ये फन नहीं है, ये नशा है जिसकी आदत तुम्हें लग गई है। तुम कब तक ये सब करोगे? हाँ, मुझे समझ नहीं आता कि तुम कब सेंसिबल बनोगे, तुम कब रिस्पॉन्सिबल बनोगे? सिचन तुम वांजी जैसे क्यों नहीं हो? तो फिर जो सिचन होता है वो अपने डैड की ओर देखता है, बोलता है डैड इनफ, मैं थक चुका हूँ ऑलरेडी और मुझे अपने रूम में जाकर रेस्ट करना है। आई एम सो टायर्ड। तो फिर जो उसके डैड होते हैं बोलते हैं हो तुम टायर्ड हो, तुम टायर्ड हो? पूरी रात तुम चैन की नींद से हो। हम तीनों थे जो पूरी रात बैठ के यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम नहीं। तो फिर जो सिचन होता है बोलते हैं आई एम सॉरी डैड, मैंने कहा ना उसके लिए सॉरी, पर मैंने नहीं कहा था आप लोगों से मेरा वेट करने के लिए। आपको पता है ना मैं कब आता हूँ, कितने बजे आता हूँ, मैं कभी किसी को नहीं बताता। तो फिर आप लोग कल क्यों मेरा इंतजार कर रहे थे? तो फिर जो चिंगजन होते हैं बोलते हैं क्योंकि हमने सोचा था कि हम तुमसे कुछ बातें करें, हम तुम्हें कुछ समझाए सिचन, तो तुम क्यों नहीं समझ रहे? तुम अब इतने बड़े हो गए हो, तुम छोटे बच्चे नहीं रहे हो। तो फिर ये सारी हरकतें करना बंद करो। हाँ, और अपने डैड को शर्मिंदा करना बंद करो। तुम कौन कहेगा कि लैंड कॉर्पोरेशन के सेकंड हायर हो तुम? तो फिर जो सिचन होता है वो इस्तेमाल करता है, बोलता है कोई बात नहीं डैड, अगर कोई नहीं भी कहेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, लैंड कॉर्पोरेशन का फर्स्ट हायर तो है ना जिंदा, तो फिर सेकंड हो या ना हो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? तो जो चिंगजन होते हैं वो चिल्लाते हैं, बोलते हैं सिचन, और जो सिचन होता है बोलता है व्हाट डैड, मैंने कहा ना कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, और क्या मैं अपनी ज़िंदगी अपनी लाइफ से अपनी तरह से नहीं जी सकता? हाँ, नहीं जी सकता क्या? और फिर वो वांजी की ओर देखते हैं, वांजी जो सिचन की ओर देखता है, बोलता है सिचन तुम ज़्यादा बोल रहे हो, तो क्या तुम्हें समझ नहीं आता? डैड तुमसे कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात सुनो, वो तुम्हारे फादर है, तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचेंगे तुम। तो फिर जो सिचन होता है वो इस्तेमाल करता है, बोलता है डैड मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं मुझे सिर्फ फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। और वैसे भी तुम तो है ना उनकी हर बात सुनने के लिए, तो उन्हें एक और बेटा क्यों चाहिए अपनी बातें मानने के लिए, अपनी बातें सुनने के लिए? मुझे नहीं बनना उनका कोई आदरवासी बेटा, ठीक है ना? मुझे उनकी बातें नहीं सुननी, नहीं माननी। तो फिर जो वांजी होता है वो उसको देखता है, बोलता है सिचन किस तरह बातें कर रहे हो तुम अपने डैड से? हाँ, वो फादर है तुम्हारे, और मैं भाई हूँ तुम्हारा बड़ा। तो फिर जो सिचन होता है बोलते हैं तो वॉट, तो रहो ना मेरे बड़े भाई, मगर मुझे तुम्हें अपना बड़ा भाई बोलने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और फिर वो वहाँ से निकल जाता है, और जो तीनों होते हैं वो सिचन की ओर देख रहे होते हैं, और जो सिचन होता है वो बस वहाँ से निकल जाता है और अपने रूम में आता है और हार्डली अपने दरवाजे को धक्का देता है, और उससे काफ़ी तेज़ साउंड होता है जो कि नीचे तक आता है, और सब लोग बस इस चीज़ को देख रहे होते हैं। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। और एक बात और, ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान बुरा दिखता है वो एक्चुअली में बुरा हो, शायद हमने उसकी अच्छी साइड देखी ना हो, इस वजह से वो बुरा है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अच्छे लोग अच्छे ही हो, ऊपर से अच्छे दिखने वाले अंदर से काफ़ी डार्क भी हो सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको इस FF का फर्स्ट पार्ट कैसा लगा। ट्रस्ट मी, ये आगे जाके और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।